Welcome dear friends, today we explain class 10th lesson 4 from the diary of Anne Frank। तो एनी फ्रैंक है वो उसकी डायरी है, उसका इसके अंदर वर्णन किया गया है। इस लेसन के अंदर अपन देखते हैं कि एनी फ्रैंक है वो एक 13 साल की लड़की है और वह युद्ध के समय, देश में युद्ध के समय एक जगह गुप्त आवास के रूप में रहती है। वह अपने परिवार व कुछ मेंबरों के साथ में रहती है, लेकिन वह वहाँ देखती है कि वह अपने दिल की बातें हैं या जो गुप्त बातें हैं वो बताने के लिए उसके पास में कोई फ्रेंड नहीं है। इसलिए वो सोचती है कि कागज़ है वो एक मनुष्य से ज़्यादा धैर्य रखने वाला होता है। इसलिए उसने अपनी दिल की बातें लिखने के लिए एक डायरी है वो लिखना प्रारंभ किया और उसका नाम किट्टी वह बताती है। अपने इस अध्याय के प्रारंभ के अंदर वह पहले अपना जो लाइफ स्केच है या जीवन वृत्तांत है उसका वर्णन करती है, जिससे कि जो कोई भी इस डायरी को पढ़े उसको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए। बाद में वह बताती है कि उसकी विद्यालय के अंदर 9 अध्यापक हैं, जिसमें 2 अध्यापिकाएँ व 7 पुरुष अध्यापक हैं और उनका व्यवहार कैसा है। और वहाँ पर देखती है कि उनमें से एक जो अध्यापक मिस्टर किसिंग है वो ज़्यादा बोलने वाला जो व्यक्ति है उसको स्टूडेंट उसको पनिश करता है और इस प्रकार से उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे करके पनिश किया जाता है। लेकिन एनी है वो अपने एक ऐसे के अंदर जो एक्स्ट्रा होमवर्क उसको चैटर बॉक्स या बातूनी का दिया जाता है उसके अंदर वह अच्छी तरह से एक तर्क के साथ में स्पष्ट कर पाती है कि जो बात करना या ज़्यादा बोलना है वो बच्चों का एक जन्मजात लक्षण होता है और इसका कोई नुकसान नहीं होता। और बाद में इसी तरह उसको ज़्यादा बोलने की अनुमति है वो दे दी जाती है। तो चलो अब हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स। मेरे जो आर्गूमेंट या तर्क हैं उसके ऊपर मिस्टर किसिंग है वो अच्छी तरह से हंसा। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे, लेकिन जैसे जैसे प्रोसीडेड यानी आगे बढ़ाया, टू टॉक माई वे जब मैंने मेरे तरीके से मेरी बातों को आगे बढ़ाया, थ्रू द नेक्स्ट लेसन अगले पाठ के लिए, ही असाइन मी ए सेकंड ऐसे, और उसी समय असाइन यानी कार्य देना या कार्य सौंपना, उसने मेरे को दूसरा जो ऐसे या निबंध है उसका कार्य सौंप दिया। दिस टाइम और इस बार, दिस टाइम यानी इस बार, इट वाज सपोज्ड यह मान लिया गया, टू बी ऑन एन इनकोरिजेबल चैटर बॉक्स। इनकोरिजेबल यानी जिसको सही नहीं किया जा सके, अनकरेक्टेबल जिसको ठीक नहीं किया जा सके। तो ऐसा चैटर बॉक्स यानी टाकेटिव यानी बातूनी, ऐसे बातूनी है उसके ऊपर उसको दूसरा ऐसे है वो दे दिया गया। आई हैंडेड इट इन, मैंने इसे मेरे हाथों में लिया। हैंडेड इट इन यानी हाथों में लेना। एंड और मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole लेसन्स, और मिस्टर किसिंग है हैड नथिंग टू कंप्लेन, उसको किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। अबाउट फॉर 2 whole लेसन्स, इन पूरे, हुल यानी कंप्लीट, इन पूरे 2 लेसन के बारे में उसको कोई शिकायत नहीं थी। हाउएवर तथापि, ड्यूरिंग द 3rd लेसन, तीसरे लेसन के दौरान या तीसरे पाठ के दौरान, ही हैड फाइनली हैड एनफ, तो उसने अंततः, फाइनली यानी अंततः, हैड एनफ यानी पर्याप्त, एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, और उन्होंने एनी फ्रैंक है उसको पनिशमेंट दिया, उसको दंड दिया, फॉर टॉकिंग इन क्लास क्योंकि वह क्लास के अंदर बात करती है। राइट एन ऐसे एंटाइल्ड, और उसको एक ऐसे है वो लिखना है जिसका एंटाइटल्ड यानी शीर्षक होगा क्वेक क्वेक क्वेक, यानी बतख की जो काँव 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 की आवाज़ है वो सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, और उसको उसने मिस्ट्रेस या सुश्री चैटर बॉक्स या बातूनी है वो कह दिया। तो आगे देखो दोस्तों, ये एक क्लासरूम है, एनी फ्रैंक की क्लासरूम है और यहाँ पर एक अध्यापक है और वह अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है। तो बच्चे हैं वो अलग अलग मुद्रा के अंदर इसमें बैठे हुए हैं। नेक्स्ट अपन इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन करते हैं। द क्लास रोअर्ड, ROARD, रोअर्ड यानी दहाड़ना, शेर का दहाड़ना या ज़ोर से हंसना। तो क्लास है वो
हंस पड़ी, ज़ोर से हंस पड़ी। आई हैड टू लाफ टू, और मैं भी हंसने लगी, और मैं भी हंसी। दो यद्यपि। आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड, मैं लगभग थक चुकी थी। माई इंजूनिटी ऑन द टॉपिक, मेरी इंजूनिटी यानी मेरी जो इंजूनिटी यानी जो प्रतिभाशीलता थी, ऑन द टॉपिक इस विषय के ऊपर, ऑफ चैटरबॉक्सेज यानी बातूनीता के ऊपर। इट वाज टाइम, और यह समय था, टू कम अप विथ समथिंग एल्स, कि टू कम विथ कि मैं आऊँ, विथ समवन एल्स किसी अन्य चीज़ के साथ में, समथिंग ओरिजिनल और कोई चीज़ है ओरिजिनल या मूल हो। माय फ्रेंड मेरे जो दोस्त हैं, सेन जिसका नाम है, हु इज़ गुड एट पोइट्री, वो पोइट्री के ऊपर बहुत अच्छा है। ऑफर टू हेल्प मी, और उसने मेरी सहायता है उसका प्रस्ताव किया। राइट द ऐसे फ्रॉम बिगनिंग, कि जो ऐसे है उसको लिखा जाए शुरू से, टू एंड शुरू से अंत तक इस ऐसे को लिखा जाए कैसे, इन वर्स यानी पद के अंदर, इसको पद के अंदर लिखा जाए। एंड आई जम्प्ड फॉर जो, और मैं खुशी से उछल पड़ी। जम्प्ड यानी उछलना, और मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले ए जोक, और मिस्टर किसिंग है वाज ट्राइंग टू प्ले ए जोक, और उन्होंने एक जोक है वो सुनाने की कोशिश की, ऑन मी मेरे पर, विथ दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस हास्यापद जो सब्जेक्ट है विषय है उसके ऊपर, रिडिकुलस यानी हास्यापद। बट लेकिन आई वुड मेक श्योर, लेकिन मैं निश्चित हो गई, द जोक वाज ऑन हिम, कि वह जोक है वो उन्हीं के ऊपर है। आई फिनिश्ड माई पोइम, और इस प्रकार से मैंने मेरी जो पोइम या कविता है उसको समाप्त की। एंड इट वाज ब्यूटीफुल, और यह बहुत ही सुंदर थी। इट वाज अबाउट ए मदर डक, और यह एक मदर डक या माँ बतख के बारे में थी। एंड ए फादर स्वान, और एक हंस पिता के बारे में थी। विथ 3 बेबीज डकलिंग्स, और उनके 3 डकलिंग्स यानी बतख के जो बच्चे हैं, हु वर बीटन टू डेथ, उनको मार मार करके पीट करके मार दिया गया, बाय द फादर, पिता के द्वारा। बिकॉज क्योंकि दे क्वेक्ड टू मच, क्योंकि वो क्वेक्ड यानी काँव काँव करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते थे। लकीली भाग्य से, मिस्टर किसिंग टुक द जोक, और मिस्टर किसिंग है उसने उस मजाक को ले लिया, द राइट वे, सही तरीके से। और इस पर मिस्टर किसिंग है उसने इस जोक को सही तरीके से ले लिया। ही रेड द, और उसने पढ़ा, पोइम टू द क्लास, और उस पोइम को कक्षा के लिए पढ़ा। एडिंग हिज ओवन कमेंट्स, और उसमें अपने स्वयं के कमेंट्स हैं वो भी डाल दिए। एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और अन्य जो अलग अलग कक्षाएँ हैं उनके अंदर भी इसी तरह से। सिंस देन, और तब से, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और मेरे को बोलने की अनुमति दे दी गई। एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसके बाद में मेरे को जो अतिरिक्त होमवर्क या गृह कार्य है वो कार्य नहीं दिया गया। ऑन द कंट्रेरी, और इसके विपरीत, मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज, मिस्टर किसिंग है वो हमेशा, मेकिंग जोक्स, वो जोक्स बनाते थे, दीज डेज, उन दिनों। योवर्स एनी, आपकी एनी। तो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल विथ स्लाइट एडेप्टेशन। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल है उससे ली गई हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन देखते हैं कि ये जो फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक है उस अपन लेसन को अपन ने एक्सप्लेन किया है, और इसमें देखा है कि एक छोटी लड़की है वो किस तरह से अपनी जो भावनाएं हैं, गुप्त भावनाएं हैं या रियल जो फीलिंग्स हैं उनको व्यक्त करने के लिए उसके पास में एक सच्चा दोस्त नहीं है, इसलिए वह इन भावनाओं को एक डायरी के अंदर लिखती है। और इसको जब उसकी मृत्यु के बाद में प्रकाशित करवाया गया तो यह एक प्रसिद्ध जो लेखन है उसके रूप में आया, और ये मूल रूप से डच भाषा में लिखी गई थी, लेकिन इसको कई भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। तो यहाँ पर अपना लेसन कंप्लीट होता है। अब अपन इस लेसन के कुछ जो कठिन शब्द हैं उनको देख लेते हैं। तो गाइज, इससे
लेसन के अंदर कुछ जो कठिन शब्द हैं उनके हिंदी अर्थ हैं, उनको यदि अपनी इस लेसन को अच्छी तरह से पढ़ना है तो उनको अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। तो जीविश यहूदी को बोलते हैं। ऑक्यूपेशन कब्जा या आधिपत्य को बोलते हैं। परसिक्यूशन ये हरासमेंट, परसिक्यूशन कह दो या उत्पीड़न, इसको हरासमेंट भी कह सकते हैं, ऑपरेशन भी कह सकते हैं, या बिट्रेड धोखा देना भी कह सकते हैं। कंसंट्रेशन एकाग्रता शिविर या यातना शिविर को कहते हैं। कन्विंस्ड या कायल या यकीन को बोलते हैं या आश्वस्त को बोलते हैं। क्रोनिकल्स जो ऐतिहासिक घटनाक्रम होता है उसको बोलते हैं। इतिवृत्त या इतिहास भी कहते हैं, इसको हिस्ट्री भी कहते हैं। इवेंचुअली यानी आखिरकार या लास्टली या अंततः। ओपेरा एक नृत्य नाटिका को बोलते हैं। होलोकास्ट या प्रलय या विनाश लीला को बोलते हैं। जर्नल या मैगजीन पत्रिका को बोलते हैं। डायरी देने की, डेली लिखने वाली चीज़ को डायरी बोलते हैं। लोग यात्रा वृत्तांत को बोलते हैं। मेमोयर संस्मरण या चरित्र वर्त को बोलते हैं। अनइवेंटफुल या ऊंचा नीचा। मैग्निफिसेंट या शानदार। लैंडस्केप या परिदृश्य। वेट गीला को बोलते हैं। रेग्ड फटेहाल। कास्ट यानी ढालना। रेस्ट यानी आराम। लेटर ऑन या आफ्टरवर्ड या बाद में। म्यूजिंग या थिंकिंग या ब्रूडिंग या चिंतन, एक ही शब्द के अलग अलग पर्यायवाची हैं। बोर्ड यानी उबाने वाला। लिस्टलेस इसको इंडिफरेंस भी कह सकते हैं या इफोर्टलेस भी कह सकते हैं या उदासीन भी कह सकते हैं। ब्रूडिंग सोचना या थिंकिंग भी बोल सकते हैं, विचार करना। स्टिफ बैग्ड कठोर जिल्द को बोलते हैं। ग्रांडली यानी शान से। रेफर्ड टू या संदर्भ देना, अनलेस जब तक न या सिवाय। प्रॉम्प्टेड यानी उतावला करना। कन्फाइड यानी गुप्त रूप से बताना। लाइएबल यानी उत्तरदायी। और जोट डाउन या संक्षेप में लिखना। आगे है क्वेकिंग इन बूट्स यानी शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस, भय व चिंता से कांपना। क्वेकिंग कांपना। बेड्स शर्त लगाना। सिल्ली इसको स्टूपिड भी कह सकते हैं, अनवाइज भी कह सकते हैं, सेंसलेस भी कह सकते हैं या मूर्ख भी कह सकते हैं। स्टेक या दांव लगाना। प्रीडिंग्स यानी प्रार्थना। ग्लांसेज यानी नजरें। आउटब्रस्ट यानी फटना। काम यानी शांत। डमीज यानी नकली बनावटी या बोगस। एनीवे यानी फिर भी। प्रीटी यानी सुंदर। फौजी यानी दूर या पुराने ढंग का। असाइंड यानी विशेष उद्देश्य से कुछ काम सौंपना। चैटरबॉक्स या टाकेटिव या बातूनी। जोट यानी संक्षेप में लिखना। टग्ड यानी छिपा हुआ। च्यूमिंग यानी चबाना। रेम्बल यानी पर्यटन या घूमना। रेम्बल ऑन या इधर उधर की बात करना या बकवास करना। ट्रिक चालाकी को या चाल को बोलते हैं। कन्विंसिंग राजी करना या विश्वास दिलाना। ट्रेट लक्षण। इनहेरिटेड या जन्मजात या वंशानुगत। इनकोरिजिबल असंशोधनीय जिसमें सुधार न हो सके। चैटरबॉक्स या टाकेटिव गप्पी या बातूनी। क्वेक या बतख की कां की आवाज़। इंजुनिटी या सरलता या प्रतिभाशीलता। वर्ष अपन पद को बोलते हैं। रिडिकुलस हास्यापद। स्वान हंस को बोलते हैं। डकलिंग्स बतख के बच्चों को बोलते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये इसके जो अपने मीनिंग हैं या हार्ड वर्ड हैं उनके अपन ने हिंदी एक्सप्लेन बताई है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन इसके ओरल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन और या थिंकिंग अबाउट द क्वेश्चन है उनको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।